सुलोचना ताई, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं क्यों मिलूं श्रावणी से? आप झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आपको और श्रावणी को सचिन के स्कूल के बाहर। अरे देवा, जिसका डर था वही हो गया। इसने हमें देख लिया कहीं। इसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। अरे मैं भूल गई। कैसे ये बुढ़ापे में ना ऐसा भूलने को होता है। भूल गई थी, सॉरी। मतलब क्या हुआ, श्रावणी का फोन आया इधर और मिलने बुलाए। मैं नहीं चाहती उसको मिलना, लेकिन क्या करूं, उसने मेरे सचिन का वास्ता दिया तो मुझे जाना ही पड़ा। क्या क्या बोले जा रही थी, क्या क्या बोले जा रही थी, मुझे सुनना भी नहीं था। मैंने डांटा भी। अरे रही बात सचिन को भड़काने की, आप तो भूल गई क्या? मैंने ही तो अर्चना को सौंपा था सचिन को। हाँ, तो मैं क्यों दरार डालू सुलोचना ताई, बताओ ना। यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जिस बात के लिए अर्चना सचिन को मना करती है, उसी बात के लिए आप सचिन को बढ़ावा क्यों दे रही है? आई, अरे देख तेरी आई क्या कह रही है। मैं सचिन को तेरे खिलाफ भड़का रही हूँ। आई, मैं नहीं जानती कि सच क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आजकल मैं जिस चीज के लिए सच्चू को इनकार करती हूँ, आप उसकी वही जिद पूरी करती हूँ। और इसी वजह से दिन ब दिन ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन बन गई। अच्छा, तो आई के साथ साथ अभी बेटी भी मिलकर, दोनों मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ? अरे मेरा पोता मेरा लाडला है, मैं उसको उसकी मनचाही चीजें देती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं। हाँ? बोलना नहीं। उसके खेलने कूदने में, खाने पीने में जरा सी छूट क्या दी तो तुमको लगता है मैंने बिगाड़ दिया बच्चे को? क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है? मानव, अच्छा हो गया तू आ गया। ये दो माँ बेटी मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे। अरे तेरी बीवी हमारे सचिन की तरफ ध्यान नहीं देती ठीक से, तो मुझे उसकी तरफ देखना पड़ता है। हा? और मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आई, अब क्यों झूठ बोल रही? और आई, मानव, मैं आपको बताती हूँ क्या बात। मानव, उस दिन सच्चू ने मुझसे 500 रुपए मांगे। उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी होटल में। वो मैंने उससे कहा अभी इतने पैसे नहीं दे सकते, आप छोटे हो। लेकिन आई ने उसकी जिद पूरी की और उसे 500 रुपए दी। अगर ऐसे ही करेंगे तो मानव वो बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं। हाँ मालूम। और कल की बात, कल अर्जुन ने सचिन को आइसक्रीम खाने के लिए मना किया, फिर उसे फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर किसने दिया? मुझे क्यों पूछ रही है? तुम्हारा क्या कहना है कि मैंने उसको आइसक्रीम दिया? हाँ? देख मानव, दोनों मिलके घर की मालकिन पर इल्जाम लगाए जा रही है। मुझे बेइज्जत करते हैं। ये बेइज्जती से मैं मरना पसंद। सविता दी, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तो हकीकत बता रहे हैं। सच्चाई तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन मानो मैं सच कह रही हूँ, तुम कुछ। अरे मैंने कहा ना आप लोग शांत हो जाए। मैं तंग आ चुका हूं आप लोग के रोज के तू मैं से। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मुझे इस घर में शांति चाहिए। मिल सकती है क्या? मानव, अर्चना प्लीज, कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। हो सकता है आई ने उसके कुछ गलत डिमांड्स पूरे किए होंगे, लेकिन उसको खुश करने के लिए किया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे खिलाफ भड़का रही हूं। मानो तुम सच्चाई नहीं जानते, मैंने अपनी आंखों से। आई मैंने कहा ना शांत हो जाए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, शांत रहिए।
अच्छा हो गया बेटा, तू वक्त पे आ गए। माँ और बेटी को डांट कर अपनी आई की तरफदारी की। मुझे तो बहुत डर था कहीं तू दोनों को साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाएगा क्या। नहीं नहीं, तू मेरा प्यारा इकलौता लाडला बेटा है, सच्ची बहुत लाडला बेटा है। वाह सविता, मुंह मीठा कर ले। आज मानव और अर्चना के बीच दरार डालने की तेरी पहली कोशिश कामयाब हो गई। उसकी खुशी मना। और जब श्रावणी सचिन को यहाँ से ले जाएगी तब ये दरार और बढ़ जाएगी और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, मानव देशमुख वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है जो पीके सर के साथ मिलकर इस चौल को गिराने जा रहा है। बस धर्मेश, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी गंदी चीजें तुम मानव पर क्यों डाल रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारे किया धरा है ना। अरे मानव को गिराते गिराते तुम खुद इतना गिर चुके हो ना कि लोगों की जिंदगी तक पहुंच गए तुम। अर्चना, तुम मुझे कितना भी बुरा कहो, मक्कार कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और मुझे ऐसा होने में बड़ा मजा आता है। पता है क्योंकि ऐसा होने के बाद जो मेरे मन में होता है ना, मैं खुलकर कर पाता हूँ। और इस सब में मेरी किस्मत ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन अफसोस, इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं हूँ। कितना मज़ा आता ना अगर मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता। इतना मज़ा आता ना मुझे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बेघर करने का। लेकिन अफसोस, मुझे ये खुशी हासिल नहीं हो पाई। कोई बात, मेरा ये काम खुद मानव करने जा रहा है। उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मानव ऐसा कभी नहीं कर सकते। अर्चना, अगर तुम्हें इसी गलतफहमी में रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आप सब लोग भी सुनिए। पीके सर ने मानव को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया। नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मानव मुझे बता दे। मैं सब समझ रही हूँ धर्मेश, मैं सब जानती हूँ कि तुम इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ अर्चना, तुम मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करो। कोई बात नहीं, मेरे पास ये लीगल पेपर है। इस पर तो तुम्हें विश्वास होगा। पढ़ो। जाके पूछो मानव से कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे मानव ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मानव मुझे बताते। कमाल की औरत है, लीगल पेपर देखने के बाद भी इसे विश्वास नहीं हो रहा है। अर्चना, तुम ऐसा करो, जाकर अपने भगवान से पूछो, तुम्हारे मानव से, कि सच क्या है और झूठ क्या है। जाकर पूछो उससे, उसने तुमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई। मेरे मानव ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब वो तुम्हारा मानव रहा कहाँ अर्चना? वो तो सिर्फ पैसे का मानव बन के रह गया है। वो जो भी काम करता है सिर्फ पैसे के लिए करता है। और आप लोग ध्यान से सुनिए, वो ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों की खातिर कर रहा है। अर्चना, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम जाकर मानव से पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों खेल रहा है वो हर एक चौल वाले की जिंदगी के साथ। सर, काम हो गया। हमने इस चौल के सभी मेजरमेंट्स ले लिए हैं और फोटोज भी खींच लिए हैं। अब ये डाटा कहाँ सबमिट करना है? ये डेटा आप मानव देशमुख को सबमिट कर दीजिए। ओके सर। अर्चना, क्या मैं ये पेपर ले सकता हूँ? मानव ऐसा नहीं कर सकता।
मानो ऐसा नहीं कर सकती।